जल्दी से अभय जी देखिए, अंजना इस पूरे केस की हिस्ट्री में जाइए तो ये सच्चाई है ना। 2012 में सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने कंप्लेंट की थी और 2013 से इसकी जांच शुरू हुई थी। तो ऐसे में विच हंटिंग ये कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार कर रही है, कैसे होगा? यानी वो आपके नेताओं के पीछे पड़े। कंप्लेंट तो पहले थी, ईडी की जांच शुरू हो चुकी थी। अंजना जी, हिस्ट्री में जाना चाहिए। ये इंडिया टुडे की खबर है, इंडिया टुडे की खबर है 2015 की। नेशनल हेराल्ड केस, ईडी फाइंड्स नो प्रूफ अगेंस्ट सोनिया एंड राहुल गांधी, क्लोज टू द नेशनल। ये वो कह रहे हैं कि ये क्लोजर फाइल किया ईडी ने, ये सोर्सेस से खबर इंडिया टुडे की है और ये 2015 की है, जब इनकी सरकार आ गई थी। मतलब विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन कुछ तो ध्यान रखिए। हम हड़पना चाहते हैं। अरे सेक्शन कंपनी एक्ट 1956 का सेक्शन 25 देश के लोगों पढ़िए। अगर हड़पना चाहते तो वो हम यंग इंडिया में सेक्शन 25 की कंपनी बनाकर उसमें संपत्तियों में ताला नहीं लगा देते। और ये किसकी देनदारी थी 99 करोड़ की? ये उनकी थी जो बरतानिया हुकूमत के खिलाफ पत्रकार लड़ रहे थे, उन अखबार के माध्यम से उनकी सैलरीज थी अंजना जी। और उनकी सैलरी अगर हमने दी कांग्रेस पार्टी के अपने कोष से, तो इनको ये परेशानी है। अरे अगर इतना प्रॉफिट हो रहा होता तो साहब हम दे देते ना उसमें से। लेकिन हमने बिल्कुल न्याय किया उन लोगों के साथ जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़े थे, उन पत्रकार साथियों के साथ जो शिद्दत से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, प्रतिशोध की आग में जलिए, आप मुकदमे का परिणाम आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये बात देश के सामने आ जाएगी कि आपने कैसे कांग्रेस पार्टी से प्रतिशोध लिया। नहीं तो इतने साल, 20 साल, अब खुद कह रहे हैं 13, तो कितने वर्ष हो गए? 13 से 24, 20 साल, 22 साल से ज्यादा हो गए। आपने चार्जशीट तक फाइल नहीं की। 13 से 25 इसमें क्लोजर 12 साल होते हैं। 12 साल हो गए सुधांशु जी। जी दूसरा बात बताओ, देखिए अभय जी को यह ध्यान रखना चाहिए। अभय जी, आप भी विद्वान हैं। यहां पर राहुल जी और सोनिया गांधी जी आरोपी हैं। अगर केस क्लोज हो गया तो रिस्पोंडेंट के पास उसकी कॉपी आएगी, तो आपको कॉपी दिखानी चाहिए थी, बजाय इसके कि आप मीडिया रिपोर्ट दिखा रहे हैं और उसमें सोर्सेस के थ्रू कोट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एक प्रकार का बहुत हल्केपन का तरीका है कांग्रेस का इस यथार्थ से बचने का। यदि तथाकथित रूप से केस क्लोज हो गया होता तो आपके पास कॉपी होती, द केस इज क्लोज, ये दर्शाता। दूसरा, बिल्कुल सही बात है, मैं पूछना चाहता हूं, 2014 में हमारी सरकार आने से पहले 67 साल तो आपकी और आपके गोत्र के लोगों की सरकार रही है ना। तो ये नेशनल हेराल्ड बिकने के कगार पे पहुंच कैसे गया, ये तो बताइए साहब। 67 साल में 60 साल आपकी हुकूमत रही, 6 साल अटल जी की सरकार रही, नेशनल हेराल्ड बर्बाद हो गया और राजीव गांधी फाउंडेशन सैकड़ों करोड़ का बन गया। अद्भुत अद्भुत तर्क है साहब। 2004 से 14 के बीच में सैकड़ों करोड़ की सपोर्ट मिली, राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन मिला, और बित्ते भर का डोनेशन नेशनल हेराल्ड को नहीं मिला, जो बकौल आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा स्थापित, उनके द्वारा संचालित और स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू के द्वारा स्थापित था। जो आप लोग यही बताने का प्रयास करते हैं ना, इसी में आप लोगों का चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र पूरी तरीके से उजागर हो जाता है कि लक्ष्य था इसके माध्यम से अपनी ही संपत्तियों को, मतलब देखिए एक और उदाहरण है, सरकार में भ्रष्टाचार नहीं, पार्टी में भ्रष्टाचार। मैं पूछना चाहता हूं, आपने जो कमेटी बनाई थी, जो कंपनी एसोसिएशन, उसमें गांधी परिवार बाई नेम क्यों सदस्य था? हमारे यहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन है, उसका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पदेन होगा, एक्स ऑफिशियो रखते, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट होगा वो ना 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 ना, उसमें तो गांधी परिवार बाई नेम होगा और है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, मगर कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो नहीं होगा, नेता प्रतिपक्ष एक्स ऑफिशियो नहीं होगा। यह आप लोगों के इंटेंशन या नियत को साफ दिखाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को यह बता दूं कि यह केस कब स्टार्ट हुआ था। हमारे प्रतिपक्षी दलों के प्रवक्ताओं को याद होगा, यदि नहीं याद हो तो बता दूं, अक्टूबर 2013 में यह केस रजिस्टर किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के बाद। अक्टूबर 2013 में हमारी सरकार नहीं थी और यह सरकार के द्वारा शुरू किया हुआ केस नहीं है। इसके लिए पीआईएल लगा के सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए थे और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के ऊपर यह केस रजिस्टर किया गया अक्टूबर 2013 यूपीए सरकार में। तो पहला यह आरोप लगाना बंद कर देना चाहिए कि साहब ये विच हंटिंग है वगैरह वगैरह। अभी देखिए जो हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, एक तरफ कह रहे हैं कि इतना टाइम क्यों लग गया, एक तरफ कह रहे हैं विच हंटिंग। दूसरा, यह भारत के इतिहास का एक अद्भुत केस है, बड़ा अद्भुत केस है कि 90 करोड़ की देनदारी है
एक किसी संस्थान के ऊपर जिसके पास 2.5 से 3 हजार करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं, मगर वो 2.5 से 3 हजार करोड़ के एसेट्स रखने वाली कंपनी 90 करोड़ की देनदारी के लिए बिक जाती है। अद्भुत तर्क है। और मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा, बिल्कुल सही बात है, स्थापित था, ठीक है, यूपीए के 10 साल के शासनकाल में तमाम मंत्रालयों से करोड़ों रुपए मिले राजीव गांधी फाउंडेशन को, 100-150 करोड़ रुपए। इनके 3 अखबार थे, नेशनल हेराल्ड और हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। तीनों को अगर 1-1 करोड़ रुपए का भी महीने में विज्ञापन देते तो साल में 36, भाई साहब 10 साल में तो पता नहीं कितना हो जाता। इन्होंने विज्ञापन देख करके उनको बिकने से बचाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि हड़पने का प्रयास किया। यानी सारी की सारी संपत्तियां जो थी नेशनल हेराल्ड समूह की, लखनऊ की, भोपाल की, दिल्ली की, वो इनके हाथ में आ जाए। ऑन द लाइटर नोट अंजना जी, मैं कहूंगा अभी वक्फ का मामला चला तो बहुत ज्यादा चर्चा हुई ना कि वक्फ अल औलाद लॉजिकल था या नहीं। इनकी तो मानसिकता वही है, इन्होंने नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टी अल औलाद कर ली कि सब मेरे ही परिवार के पास रहेगी घूम फिरकर। इसलिए यह प्रश्न उठा है। अन्यथा कोई तर्कसंगत व्यक्ति बता दे कि 2.5-3 हजार से अधिक करोड़ की प्रॉपर्टी रखने वाली कंपनी 90 करोड़ की देनदारी के लिए बिक जाए या ट्रांसफर कर दे किसी को मालिकाना हक, यह गले के नीचे उतरने वाली बात नहीं। ठीक है, एक जल्दी